जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म की किरणों भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैलेंगी। भारत का धर्मराज न केवल भारत में होगा बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत का अखंड राज होगा। यह झंडा उसका प्रतीक है, 24 घंटे तक लहराएगा। फैलाने वाले धर्म ध्वजा क्या कहेगा, जमाना बदलेगा, आगे वक्त बताएगा। 18 से 22 फरवरी सन 1973 के कार्यक्रम में 20 फरवरी को चित्रकूट मंदाकिनी तट पर बाबा जय गुरुदेव ने बच्चों तथा नए युग का निर्माण शिलान्यास किया था। उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज की जो माहौल चल रहा है, इस समय मलिन जो समय चल रहा है, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने सन 1973 में ही बता दिया था। बाबा जी ने उन बच्चों का आवाहन किया जो राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर की तरह इस दुनिया में अवतरित होंगे, जो आगे चलकर कार्य करेंगे। जो काम अब हो रहा है, परिवर्तन की बेला चल रही है। जिस मोहल्ले और गांव में 2-4 शराबी हो गए तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। आज देश के अंदर 90% लोग शराबी और दुराचारी हो चुके हैं। जिस धर्म प्रधान देश में इतने लोग बुरे व्यसनों में फंस गए हैं, उस देश का शासन कैसे नियमित रह सकता है। खुद भी शराब पीते हैं और तुम्हें भी शराब पिलाकर पागल बनाते हैं। मांस, मछली, अंडा खाकर, शराब पीकर आप भी अपनी बुद्धि को गिरवी रख चुके हैं। कानून की नई धारा नित्य बदल रही है। कुदरत के नियम में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन आज सभी लोग उस कार्य में लग गए हैं। परिवार नियोजन और गर्भपात कराना मनुष्य के पतन की चरम सीमा है। अब मनुष्य का पतन होने वाला है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब फूटने वाला है। जीवन नौका बीच मझधार में डगमगा रही है। चाहे आप डूबे या तब डूबे, इतनी ही देर है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब तक शाकाहारी नहीं होंगे, तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। कोई भी बात में इस मंच से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोई भी बात मैं इस मंच से कहूँगा वह गलत नहीं होगा। अब तक जो भी मैंने पहले कहा और उससे बहुत कुछ आपको देखने को मिला। पूर्वी पाकिस्तान के समाप्त होने की बात कई वर्ष पूर्व स्वामी जी महाराज ने कही थी और पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया, वह समाप्त हो गया। लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। आपने देखा है कि सब घटना घटित हुई। आगे पश्चिम की लड़ाई होगी, वह भारी नरसंहार होगा। पश्चिम के पाकिस्तान का भी कुछ होने वाला है। फिर उत्तर की लड़ाई होगी और उसके बाद दक्षिण में होगी। इसके बाद चारों तरफ बजेगा। भविष्य में सभी संस्थाएं आपको भारत के अनेक राजनीतिक समाप्त हो जाएंगे। चारों तरफ आफत ही आफत नजर आएंगी। सब आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, यह आपको समय बताएगा। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफार्म पर आएंगे, वह संगठित होकर तुम्हारे बीच आ जाएंगे। शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है कि केवल थोड़ा उभार देना बाकी है। इससे काम करने लगेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आगे आने वाला शासन भारत के संविधान को बदलने संविधान का निर्माण करेगा। भारत धर्म प्रधान देश है, आध्यात्मिक शक्तियों का देश है। जो लोग इसे मिटाने का प्रयत्न करेंगे वह स्वयं मिट जाएंगे। दूसरे देशों से पाकिस्तान बड़े बड़े खतरनाक बम मिल चुके हैं। आपकी लड़ाई अगर उसमें कीटाणु बम का प्रयोग अब की बार किया जाएगा, जिसमें स्त्री, बच्चे, जानवर आदि मरने लगे, उस वक्त कुदरत की ऐसी
कुदरत की तरफ से ऐसी आंधी उल्टी चलेगी जिससे सारे के सारे कीड़े वहीं चले जाएंगे जहां से बम फेंका गया होगा और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। मुसलमान अपनी धर्म पुस्तकों को देखें कि उसमें क्या लिखा है। दोस्तों महानुभाव, इस पोस्ट में आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा किए गए प्रचार प्रसार का शुभारंभ और कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को जाना है। यह बाबा जय गुरुदेव जी की कुछ पुस्तकों के अंश हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी है जो आप लोगों को हमने बताया, क्योंकि आगे समय बहुत खराब है। आगे समय बहुत खराब है। आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। बाबा जय गुरुदेव के साथ क्या जुल्म, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ उनके जीवन काल में क्या क्या जुल्म हुए और कौन सी जेल में डाला गया तथा उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, कुछ महत्वपूर्ण अंश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पुस्तक के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। यह सत्संग आपने पहले भी सुना होगा। आप एक इंटरनेट के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग आगे के लिए सचेत हो जाइए, क्योंकि समय बहुत खराब आ रहा है। अभी कोरोना जैसी महामारियों से आपने निपटा, उससे भी बड़ी बड़ी आपदाएं संसार में आ रही हैं। बाबा जी ने कहा कि इस किराए के मकान का नाम जो माता पिता ने रख दिया है वह है एक छोटा मोटा आश्रम मथुरा में है। चारों तरफ घूम घूम कर धर्म का प्रचार स्वामी जी महाराज ने किया। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। परमात्मा के विधान का प्रचार उन महान आत्माओं के द्वारा हुआ है जिन्होंने अपना ज्ञान नेत्र, तीसरा नेत्र खुला और परमात्मा को पाया। यह विज्ञान सनातन है। जब जब हम भूले तब तक किसी न किसी ने आकर हमें जगाया। उन तत्वदर्शी महान आत्माओं के द्वारा जगत का निर्माण होता रहा है और होता रहेगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह रहें। अमीरों को खाने दो, गरीबों को खाने दो। जातियों के विवाद से लड़ाई झगड़ा खुरेजी होंगे, महात्माओं से मदद लेनी पड़ेगी। गंगा के तट पर बैठकर क्या क्या करना है वह आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। पापों का घड़ा टूटेगा तो लाचार होकर बाबा जी की बात को आपको माननी पड़ेगी। कृपया और मेहरबानी उसकी होगी और पैगाम बाबा जी का होगा। विश्व में कोहराम मच जाएगा, तूफान आएगा, फ्रेंजी होगी और हाय हाय करके सब चिल्लाने लगेंगे। बाबा जी तभी शांत हो सकते हैं जब सबको न्याय मिले, शांति मिले, रक्षा मिले, भोजन कपड़ा मकान मिलने लगे। हमको राज नहीं करना है, एक रोशनी विश्व में फैलाने जा रहा हूँ। बाबा जी की जीवन गाथा में सन 1975 में एक विशेष अध्याय जोड़ता है। ऐसा दिया है जिसने मंसूर की सूली याद दिला दी, ईसा मसीह की कुर्बानी याद दिला दी, गुरु अर्जुन देव का बलिदान गाथा याद आ गया। संत महात्माओं के साथ इस दुनिया में क्या क्या जुल्म ढाए उनका इतिहास साकार हो गया। जनवरी सन 1974 में सुभाष क्रांति वाहिनी की तरफ से सुभाष जयंती के अवसर पर श्री हीरालाल दीक्षित स्वामी जी महाराज को निमंत्रण पत्र देने मथुरा आश्रम पर आए। स्वामी जी ने 2 दिन तक बात टालते रहे, लेकिन वे 2 दिन लगातार प्रार्थना करते रहे। अंत में स्वामी जी महाराज ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जय गुरुदेव।